हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर हाज़िर हैं 2016 का एक क्वेश्चन लेके, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का है और बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री से आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट, यानी कि एक तरीके का बल्ब और फिलामेंट जिसकी वजह से रोशनी आती है। जैसे जो बल्ब होता है उसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है ना, जिसकी वजह से रोशनी आती है। तो वैसा एक हीटेड फिलामेंट लिया, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो थे निकल रहे थे और उसको पास किया गया। वॉज पास बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, दो चार्ज प्लेट्स थी। इनके अंदर से ये सपोज करिए ये हीटेड फिलामेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है और उनके बीच के वो पास किया गया। ठीक है, तो ये जो दो चार्ज प्लेट हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। ओके, तो इफ़ E and M are the charge and mass of an electron respectively, we have to find out the value of H upon lambda, where H is the Planck's constant और लैम्डा जो है वो क्या है, वेवलेंथ है जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है। तो डी ब्रोगली ने एक बात कही थी कि एवरी मैटर हैज़ अ वेव। हर एक मैटर की क्या होती है, एवरी मैटर हैज़ एन एसोसिएटेड वेव। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, बस वेव एसोसिएटेड होती है। ये बात शुरू कहाँ से हुई? ये बात शुरू हुई कि जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है, वेव की तरफ बिहेव करती है। फिर बात आई सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, ये भी अपने साथ एक वेव लेकर चलते हैं। तो डी ब्रोगली आया, बोला कि सब चुप हो जाओ, मैं एक बात बताता हूँ, वो बहुत अच्छी है। वो ये है कि हर एक मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, बस तुमको दिखाई नहीं देती। बड़े मैटर के केस में जैसे बॉल हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, हर किसी के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, लेकिन वो आपको दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता जाता है, जो वेव नेचर है या वेव जो उसके साथ एसोसिएटेड है वो छोटी होती जाती है। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे छोटा पार्टिकल होता है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, मास कम होता है ना, तो एनर्जी तो उतनी ही है ना। इफ़ एनर्जी इज़ कांस्टेंट तो वो कहाँ जाएगी, वो वेव की फॉर्म में निकल जाती है। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल बड़ा होता जाता है उसकी एनर्जी उस मास को चलाने में कंज्यूम हो जाती है, वो मास बनाती है और उसको चलाने में कंज्यूम हो जाती है। इसलिए जो वेव फॉर्म वाली एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए डी ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी कि अब सब बोले कि ठीक है, अगर मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड होती है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो दैट वाज लैम्डा इक्वल्स टू H अपॉन P। ओके, P इज़ द मोमेंटम। तो अगर आपको पता हो तो मोमेंटम में क्या होता है, M इंटू वी, राइट। मास इज़ मूविंग, है ना। तो अगर मास ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। यही बता रही थी मैं, क्योंकि एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो वो एनर्जी जो है वो मास को बनाने में और मास को फंक्शनलाइज करने में यूटिलाइज हो जाती है, इसलिए जो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है, वेव एसोसिएटेड होती है, वो छोटी हो जाती है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, हमको H बाय लैम्डा निकालना है। इसका मतलब हमको यहाँ निकालना, मोमेंटम निकालना है एक तरीके से। अब मोमेंटम क्या होता है, हमको पता है √2mE होता है। E माने काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आपको पता है P क्या होता है, mv। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², राइट। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 2 इंटू आई एम राइटिंग जस्ट E विच इज़ mv², राइट। अगर मैं दोनों साइड m मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2mE, और ये हो जाएगा m² v², है ना। तो mv जो कि मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, √2mE, राइट। तो हमको बेसिकली मोमेंटम निकालना है इस इक्वेशन में, है ना, क्योंकि H बाय लैम्डा जो है वो मोमेंटम के इक्वल है, जो कि √2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि आपने एक हीटेड फिलामेंट लिया, उससे इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज प्लेट्स के बीच में से पास हो रहे हैं, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अब देखो, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जो मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो, पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा, सोचो पोटेंशियल जितना ज़्यादा है तो ये चार्ज पार्टिकल उतना ही जल्दी उससे अट्रैक्ट होगा ना, है ना। और जितना इसके ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा भी वो अट्रैक्ट होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है E इंटू वी। ओके, E एक्चुअली इट इज़ Q इंटू वी। Q माने चार्ज और V माने पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे Q जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसलिए हमने इसको E से रिप्लेस कर दिया। ओके,
तो यहाँ पे आप पुट करिए h by lambda इक्वल्स टू p विच इज़ 2√m small e. देखिए क्या कुछ ऐसा है तो सो द करेक्ट आंसर इज़ 4. सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें. और कुछ भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में राइट करें. हम जल्दी ही क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर.